दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं जैसा कि अभी आपने थंबनेल पे देखा उस चीज़ को सीखने वाले हैं। टॉपिक को आप चुटकी बजाते सीख जाएंगे, यकीन कीजिए, बस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में प्रोनाउन, यहाँ हिंदी में सर्वनाम लिखा हुआ है। प्रोनाउन का मतलब होता है हिंदी में सर्वनाम। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन नाउन के बदले में या नाउन के जगह पर जो शब्द प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे नाउन भी है NOUN, यहाँ आधा पर से देखिएगा तो नाउन भी है और इधर लिखा हुआ है PRO यानी प्रोनाउन। प्रो का मतलब होता है कि उसके बदले या उससे पहले, और नाउन, ठीक है। तो नाउन के जगह पे जो शब्द यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसका भी एक तर्क निकलता है, ठीक है। नाउन के जगह पे जो शब्द यूज होता है, आप अभी इतना याद रखिए, बाकी हम एग्जांपल से आपको समझाने वाले हैं, सब कुछ समझ में आएगा। एग्जांपल्स देख लीजिए कि प्रोनाउन में कौन कौन होता है। आपको एक ये सिर्फ ऐसे याद रखिएगा तो एक राउंड फिगर में याद रहेगा कि ये सारे चीज़ प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि प्रोनाउन आखिर होता क्या है, कौन सा चीज़ है। चिड़िया है, जानवर है, पक्षी है, आदमी है, क्या है। तो आप इसे एक झलक याद रखिएगा कि ये सारे वर्ड प्रोनाउन में आते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, माइन, अस, आवर्स, हिम, हर, देम, दियर्स, हर्स और योर्स। इन सब का अलग अलग जगहों पर यूज होता है, ठीक है। कहीं कहीं नाउन के जगह पे यूज होता है, कहीं कहीं अधिकार दिखाने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट नाउन के बदले में कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो डिटेल से हम पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें समझ में आएगी। ऐसे नाउन के बहुत सारे भेद भी हैं प्रोनाउन के, तो उन सबको हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे समझिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि एग्जाम्पल्स को आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक गाय पे लेख लिखा आपको समझाने के लिए, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। गाय, यहाँ पे लिखा हुआ है गाय एक पालतू जानवर है, ठीक है। तो गाय क्या है? गाय एक नाउन है। नीचे दिखेगा तो गाय के 4 पैर होते हैं। यहाँ पे गाय एक नाउन है, हम इसको कलर कर रहे हैं। ये देखिए ये नाउन है, ये नाउन है, यहाँ पर भी नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, ठीक है। ये सारे वर्ड आपको नाउन है। तो ये जो गाय पर लेख लिखा हुआ है कि गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के पूँछ लंबी होती है, गाय का दूध मीठा होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो लिखे हुए हैं ये नाउन के रूप में लिखे हुए हैं। इसमें देखिएगा तो बार बार गाय आ रहा है, जो कि सुनने में बड़ा ओड लग रहा है। अगर ऐसे आप लिखते हैं तो कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा, कोई सजेस्ट करेगा कि गाय के जगह पे कुछ दूसरा चीज़ लिख लेता, क्योंकि बार बार गाय लिखना अच्छा नहीं लगता है। सब बच्चों का काम है, और अगर आप सीनियर क्लास में हैं तो ऐसे मत लिखिएगा लेख, ठीक है। तो ये तो गाय पर हुआ, किसी और चीज़ पर भी आप लिख सकते हैं, तो ऐसे मत बार बार वो चीज़ को मत लिखिएगा। इसके बदले में जो यूज़ होता है वही प्रोनाउन है। अब ए साइड में देखिएगा हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है। यहाँ पे देखिएगा कि गाय एक पालतू जानवर है, दूसरे यहाँ पे लिखिएगा गाय एक पालतू जानवर है, तो यहाँ पे भी नाउन ही यूज हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में नाउन यूज हुआ है, लेकिन सेकंड में बदल गया है। सेकंड में है कि गाय के 4 पैर होते हैं, और इधर देखिएगा तो गाय यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इसके 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पे गाय के बदले में इसके हमने यूज किया है। ये वर्ड इसके यूज हुआ है। हिंदी में इसके है, और अंग्रेजी में देखिएगा तो सी है। चूँकि गाय एक स्त्रीलिंग है तो गाय के लिए सी ही यूज होगा, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं ईट लिखा हुआ रहता है, जो कि वो भी चलेगा, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं है। ज़्यादा सी ही यूज होगा, क्योंकि गाय बड़ी जानवर है। छोटे छोटे जानवरों के लिए ईट लिखा जाता है। तो इसके के जगह पे सी लिखा हुआ है। यहाँ पे गाय था, सेम चीज़ है, दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो गाय था, नाउन था, और यहाँ पे बदल करके इसके कर दिए हैं, और अंग्रेजी हो गया सी। तो द काऊ के जगह पे जो चीज़ यूज हुआ, यहाँ पे द काऊ था, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश वर्ड यहाँ पे द काऊ है, और यहाँ पे सी है, बाकी सब सेम चीज़ है। तो गाय के जगह पे जो चीज़ यूज हुआ सी यूज हुआ, तो सी हो गया। नाउन के बदले में यहाँ पे सी यूज हुआ, तो ये प्रोनाउन हो गया। यही प्रोनाउन है, यानी नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो प्रोनाउन है।
इस तरह देखिएगा तो सब में है, गाय की पूँछ लंबी होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ कि इसकी पूँछ लंबी होती है, मतलब गाय को इंडिकेट कर रहा है। इसकी के जगह पे यहाँ पे हर यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे हर टेल इज़ लॉन्ग, यानी गाय की पूँछ लंबी होती है, इसकी पूँछ लंबी होती है। तो गाय को लगा करके कहा जा रहा है हर के माध्यम से। तो ये प्रोनाउन हुआ, ये नाउन था, ये प्रोनाउन है। ठीक है, गाय का दूध मीठा होता है, यहाँ पे है कि इसका दूध मीठा होता है, तो इसका का अंग्रेजी यहाँ पे हर यूज़ किया गया है, तो ई प्रोनाउन हो गया। आओ थोड़ा सा बढ़िया आगे। ठीक है, गाय कई रंगों की होती है, यहाँ पे गाय द काउ यूज किया गया है, तो काउ यहाँ पे नाउन है। लेकिन इधर देखिएगा तो यह कई रंगों की होती है, यहाँ पे है कि गाय कई रंगों की होती है, और यहाँ पर है कि यह कई रंगों की होती है। दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। यह प्रोनाउन है। अब यह का अंग्रेजी दिस मत लिखिएगा, क्योंकि यह गाय के लिए आया है। ठीक है, तो वहाँ इंग्लिश सेंस का चीज़ है कि किस सेंस में आया है, किसके लिए यूज हुआ है, उस पर निर्भर करता है। यह कई रंगों की होती है, तो सी यहाँ पे लिखेंगे। यह कई रंगों की होती है, अगर रहता कि यह एक गाय है तब दिस इज अ काउ लगाते हैं। यह कई रंगों की होती है, यानी गाय को ही इंडिकेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे। सी इज़ मैनी कलर्स, तो यहाँ पे सी प्रोनाउन हो गया। राइट, यानी नाउन के बदले में हम सी यूज़ कर दिए हैं। ध्यान से देखिएगा, गाय कई रंगों की होती है, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा सा ये ओड लगेगा इसके तुलना में। ठीक है, और यहाँ पे है कि यह कई रंगों की होती है, तो यानी यह जो वर्ड आया है वो गाय के लिए आया है, तो इसके बदले में जो वर्ड यूज होगा उसी को प्रोनाउन कहते हैं। समझ रहे हैं, नाउन के बदले में जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो सी इज़ मैनी कलर्स, गाय हमारी माता है, यहाँ पे गाय हमारी माता है, गाय नाउन है, और यहाँ पे लिखा हो कि यह हमारी माता है, यानी सी इज़ आवर मदर, तो सी यहाँ पे प्रोनाउन हुआ। तो नाउन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो नाउन के बदले में जो वर्ड यूज इधर किया गया ये वाला प्रोनाउन है, ये वाला नाउन है। राइट, समझ गए। इसी तरह के हर चीज़ में होता है। आइए थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक चित्र है जो कि लड़की का है। अब इस चित्र के बारे में हम लोग जानेंगे। इस चित्र को हम अगर वर्णन करें तो कैसे कहेंगे, यह एक लड़की है, तो इंग्लिश में होगा दिस इज ए गर्ल। राइट, सेकंड है लड़की के पास एक रस्सी है, द गर्ल हैज़ ए रोप, लड़की कूद रही है, तो अंग्रेजी होगा द गर्ल इज जंपिंग। यहाँ पर भी बार बार ये नाउन है लड़की, और बार बार नाउन यूज़ किया गया, नाउन का रिपीट हुआ है, लड़की लड़की लड़की। लेकिन इस चीज़ को रिपीट करने से बचाने के लिए हम इसको अच्छे से बोलने के लिए ऐसे यूज़ करेंगे, तो ये वाला प्रोनाउन हो जाएगा। हालांकि ऐसे बोला नहीं जाता है, जब भी किताब में दिखेगा तो ऐसे ही लिखा रहता है, क्योंकि ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाला थोड़ा ओड लगता है, लड़की 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 बार बार लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बार नाउन लिखना है, बाकी प्रोनाउन लिखना है। देखिए कैसे, सेम चीज़ को ये ऐसे लिखा हुआ है, यह एक लड़की है, दिस इज ए गर्ल। राइट, यहाँ पे गर्ल नाउन है। ठीक है, एक सेंटेंस में चलेगा क्योंकि हमको बताना है, तो यहाँ पे नाउन है। अब बाकी में देखिएगा सबका प्रोनाउन यूज हुआ है। लड़की के पास एक रस्सी है, ये वाला सेंटेंस था, तो ये वाला नाउन है, लड़की नाउन है, इंग्लिश में गर्ल नाउन हुआ। और यहाँ पे देखिएगा तो इसके पास एक रस्सी है, यानी सी का यूज हुआ है इसके के लिए, लड़की के लिए सी का यूज हुआ है, तो सी यहाँ पे प्रोनाउन हुआ। नाउन के जगह पे हम सी का यूज़ किए हैं। ठीक है, अब ऐसे आपको प्रयोग करना होगा आप भी जब लिखिएगा। तो सी हैज़ ए रोप, लड़की कूद रही है, कौन कूद रही है, लड़की, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा गया है, यह कूद रही है, तो यह किसके लिए आया है, लड़की के लिए, तो सी लगाएंगे, सी इज़ जंपिंग। तो यहाँ पे देखिए सी प्रोनाउन हो गया, ये वाला प्रोनाउन है, तो नाउन के बदले में यूज हुआ है। मैंने इसके पास एक रस्सी है, इसके किसके लिए आया, लड़की के लिए, तो सी। यह कूद रही है, मैंने कौन कूद रही है, ये कूद रही है, तो सी यहाँ पे यूज हुआ है, तो सी इज जंपिंग। आपको यही तरीका से लिखना है, ये वाला तरीका गलत है, ये तरीका का यूज नहीं करना है। ठीक है, बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना है। रिपीट को होने से बचाने के लिए जिस वर्ड को यूज़ करेंगे वो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। थोड़ा सा ये एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब दूसरे चित्र में देखिएगा तो यहाँ पे एक बढ़ई है जो कि काम कर रहा है। अब इस बढ़ई के माध्यम से समझिए कि बढ़ई के लिए कौन कौन से प्रोनाउन कैसे यूज़ किए गए हैं। देखिए, इसको हम सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे कि यह बढ़ई है, बढ़ई फर्नीचर बना रहा है, बढ़ई के पास एक आरी है, आरी का रंग काला है। देख सकते हैं ये आरी लिया हुआ, आरी का रंग काला है, फर्नीचर बना रहा है।
तो बार बार देखिए यहाँ पे बढ़ई यूज़ किया गया, बढ़ई बढ़ई बढ़ई, ठीक है। इसमें भी बढ़ई है, या आरी है तो आरी यूज़ किया गया है। यहाँ पे आरी है, आरी का रंग काला है, तो आरी आरी दो जगह यूज हुआ है। तो यहाँ पे दो नाउन है, एक बढ़ई है। चलिए हम कलर कर लेते हैं पहले इसको। यहाँ पे नाउन है एक बढ़ई, यहाँ पे भी बढ़ई है, यहाँ पे बढ़ई है, यहाँ पे आरी भी है और यहाँ पे भी आरी है। तो ये सारे नाउन है। क्या है? नाउन है। जो आँख से दिखाई दे और जिसका नाम हो वो नाउन होता है। तो इस सारे चीज़ जो हमने कलर किया वो नाउन है। अब इस तरफ देखिएगा कि बढ़ई के लिए हर जगह बढ़ई यूज़ नहीं किया गया है। सिंपल सेंटेंस है, इसमें चलेगा, क्योंकि हमको पहला सेंटेंस में परिचय देना है। यह एक बढ़ई है तो चलिए चलेगा। दिस इज़ ए कारपेंटर। लेकिन दूसरे में देखिएगा तो बढ़ई के बदले में हमने वह फर्नीचर बना रहा है, यानी कौन बना रहा है? बढ़ई। यहाँ बढ़ई फर्नीचर बना रहा है और यहाँ लिखे हैं कि वह फर्नीचर बना रहा है। तो यानी बढ़ई के बदले में वह यूज़ किया गया, क्योंकि लड़का है तो ही यूज़ किया गया है। तो यही प्रोनाउन हुआ और तरीका यही है। जब भी आप, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको आपको लिखना ही नहीं है, इसी को लिखना है, इसी तरह से लिखना है। यानी बढ़ई के जगह पे आपको वह यूज़ करना है। सेकंड सेंटेंस है इसके पास एक आरी है। तो यहाँ पे देखिएगा कि बढ़ई के पास एक आरी था और यहाँ है कि इसके पास एक आरी है। तो यहाँ नाउन ही हो गया, इसके पास, यानी ही है जे सा, ठीक है, या हैंड सा। दूसरा है कि बढ़ई के पास एक आरी है तो ही है जैसा, आरी का रंग काला है। अब यहाँ पे आरी का रंग काला है तो आरी का यूज हुआ है नाउन का, और यहाँ पे प्रोनाउन का यूज हुआ है। इसका रंग काला है तो इसके जगह पे इट्स कलर इज़ ब्लैक। यानी यहाँ पे इट्स नाउन प्रोनाउन हुआ। यही है नाउन और प्रोनाउन का खेल। अगर आपको नाउन बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ रही है और तो वो मत रिपीट कीजिए और उसके बदले में ही सी इट यूज़ कीजिए। ही सी इट, आई वी यू दे, हर हर्स, जो भी यूज़ करना हो जहाँ सूटेबल हो वो, तो वो आपका प्रोनाउन हो जाता है। यहाँ पे समझ में कि प्रोनाउन को कैसे यूज़ करते हैं। नाउन के बदले में इसको आपको यूज़ नहीं करना है, ये वाला गलत है। बार बार यूज़ करते हैं तो आपको गलत माना जाएगा ना, अच्छा नहीं रहेगा। ये वाला सबसे बढ़िया है। तो आपको नाउन के जगह पे प्रोनाउन यूज़ करना है। इस तरह आप प्रोनाउन यूज़ कीजिएगा। इसके कई प्रकार हैं, अगले वीडियो में हम इसका प्रकार समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए वीडियो टॉपिक के साथ।